अरे मैं देखता हूँ, दिखाई देता है क्वालिटी। तुम अपने वहाँ बढ़ा के देखो, तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा वहाँ पे क्वालिटी। मैं आ रहा हूँ इसमें, आ रहा हूँ इसमें। वो YouTube पे आज लाइव नहीं है बेटा, मैं आज इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इधर नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ तक? यहाँ हो गया बेटा। चलिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रेड कलर का चल रहा है ना, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, आज हम लोग ऐसे कंपाउंड का IUPAC नेम सीखेंगे जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के ग्रुप हो। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, एक सूची यानी एक लिस्ट हम लोगों को याद करनी पड़ेगी। और वहाँ पे जब हम लोग वो लिस्ट याद कर लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, समझ रहे हो ना। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा क्या आ गए, फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब उसका नाम कैसे हम लोग लिखेंगे, तो कंपाउंड के अंदर जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो उनमें से किसी एक को हम लोग मेन ग्रुप मानेंगे, बाकी उसके अलावा जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएगा, साइड ग्रुप हो जाएगा, भले से वो फंक्शनल ग्रुप है। समझ गए ना बेटा। तो किसको हम लोग मेन ग्रुप यानी मुखिया मानेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, एक प्रायोरिटी ऑर्डर, सीनियरिटी ऑर्डर क्या करना होगा, याद करना पड़ेगा। समझ रहे ना। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटी सी लिस्ट बना दे रहा हूँ, जो जो हम लोगों ने सीखा है कि उनमें सीनियर कौन होता है, उनमें जूनियर कौन होता है। यहाँ पे मैंने लिखा बेटा ग्रुप, आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं दिख रहा है? एक टेबल बनानी है बेटा, बना लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर RCOOH मैं लिख दे रहा हूँ। हमारे बच्चे जानते हैं ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, RCOOH, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? सबसे पहले मैंने इसको लिखा है, जो सबसे पहले, जैसे आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ा ना बेटा, जो मेटल ऊपर लिखी थी वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव थी और जो मेटल नीचे लिखी थी उसकी रिएक्टिविटी कम थी। इसी तरीके से मैं जिन ग्रुप को ऊपर लिखूंगा उसकी प्रायोरिटी, उसकी जो सीनियरिटी है, प्राथमिकता है, उसको हम लोग ज़्यादा देंगे। समझ रहे ना। तो इसका नाम लिखना ज़रूरी है बेटा। चलिए मैं यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहा हूँ। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझ रहे ना, ये कभी कभी कैसे काम करता है बेटा, साइड ग्रुप की तरह, और कभी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। जब ये साइड ग्रुप की तरह काम करेगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा, और जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा। जब कभी ये साइड ग्रुप बनेगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, नाम लिखेंगे कार्बोक्सी। क्या लिखेंगे बेटा? कार्बोक्सी। और जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो इसके लिए हम लोग नाम क्या लिखेंगे बेटा, ओइक एसिड। बताइए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो कौन वाला पढ़ा है, ओइक एसिड। समझ गए ना बेटा। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, ये मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ग्रुप की। तो ये जो ग्रुप है किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ जब लगेगा तो उसको क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे ना। इसको हम लोग कार्बोक्सिल समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल समूह। अगर ये साइड ग्रुप की तरह काम करेगा तो इसके नाम में क्या जुड़ेगा बेटा, कार्बोक्सी। और जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह, मेन ग्रुप की तरह काम करेगा तो इसके नाम में ओइक एसिड हम लोग जोड़ेंगे। समझ गए ना। ईस्टर क्या होता है बेटा, ये है ईस्टर। क्या बेटा, ईस्टर। समझ गए ना। ईस्टर का भी हम लोग नाम लिख चुके हैं। जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं
OH क्या लगाते हैं। और कभी कभी ये साइड ग्रुप की तरह काम करने लगता है, तब हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है बेटा, देखा जाए। देखिए, रूट वर्ड प्लस ऑक्सी कार्बोनिल, रूट वर्ड प्लस ऑक्सी कार्बोनिल। लिखिए बेटा, लिखते रहिए और जस्ट इसके सामने इसको भी लिखिएगा। चलिए एग्जांपल एक दे रहा हूं यहाँ पे आप, ताकि समझ जाएं। यहाँ पर किसका रूट वर्ड आप लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए इस तरीके से लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे R की जगह पे क्या लगा हुआ है बेटा, CH3, समझ गए ना। तो आप इसका जब साइड ग्रुप में नाम लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लिख चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब ये साइड ग्रुप की तरह काम करेगा तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे बताइए, R का जो रूट वर्ड है, यानी एक कार्बन है ना, एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, मेथ, ठीक है। और अपनी मर्जी से इसमें क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी कार्बोनिल, क्या करेंगे, ऑक्सी कार्बोनिल। तो बताइए पूरा क्या नाम पड़ जाएगा, मिथॉक्सी कार्बोनिल। इतना हाई फाई आने का चांस बहुत ही रेयर है बेटा, समझ रहे हो ना। फिर भी आप लिख लीजिए। हो गया बेटा, एक बंदा और है। तो ये आपने देख लिया कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, अगर ये किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। और ये ईस्टर लिंकेज है, अगर किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा, यहाँ R लगेगा तो उसको ईस्टर कह देंगे, समझ गए ना। एक और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो अभी ये कितना हुआ, 1 और 2। इसी जुड़ा हुआ एक जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है और आपके लिए ज़रूरी है, RCONH2। बड़ा मुश्किल नहीं है बेटा ये आपके लिए, देखिए बड़ा आसान है आपके लिए। देखिए इसको अगर ओपन करना हो तो RCO और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, NH2 जोड़ दिया है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही है, इसके जगह पे मैंने क्या जोड़ दिया है, NH2। इसको हम लोग बोलते हैं अमाइड। इसको हटा सकता हूँ बेटा R की जगह पे। इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अमाइड। क्या बोलते हैं, अमाइड। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं बेटा, अमाइड। जब ये साइड ग्रुप की तरह काम करेगा तब हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे, और जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तब हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे। जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो इसका नाम में हम लोग क्या जोड़ेंगे, सफिक्स AMID यानी अमाइड, समझ गए ना। लेकिन जब ये साइड ग्रुप की तरह काम करेगा तब इसके नाम में थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। नोट करिए जल्दी से इसको। हो गया। देखिए आपको इसको याद करना है, कार्बामोइल, आगे लिखो बेटा RCN। और इस R को लिखना जरूरी है बेटा, नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं बेटा, साइनाइड। जब ये साइड ग्रुप की तरह काम करेगा तब हम लोग इसका क्या नाम लिखेंगे, साइनो। क्या नाम लिखेंगे बेटा। और जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे नाइट्राइल। क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। लिख लीजिए जल्दी से। क्या बेटा, हाँ वहाँ क्या लिखा हुआ है, साफ साफ तो लिखा है नाइट्राइल। बहुत बेकार लोग हो तुम लोग। क्या लिखा हुआ है, अरे R को उसी में ऐसे इंग्लिश लिखी जाती है, ठीक है। तो ये आपके सामने सबसे पहले क्या लिखा है, एक बार बोल दीजिए मेरे साथ में, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और ये किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा तो उसको क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद ईस्टर, ये देखिए पहचान लीजिए। उसके बाद क्या बेटा, अमाइड, इसको भी पहचान लीजिए। और ये आपके पास साइनाइड। अगर ये CN लिखा हुआ है, NC ऐसे पलट दें, NC लिख जाए तो उसको हम लोग आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आइसोसाइनो और आइसोनाइट्राइल। आपके कोर्स में नहीं आएगा ये सब, ठीक है बेटा। यही मुश्किल है आने के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद पांचवा है
CHO। बताइए बेटा, इसको ओपन कर पाओगे CHO को? ठीक है, C डबल बॉन्ड O और उसके बाद क्या होगा? हाइड्रोजन। ओपन कर लोगे ना बेटा? तो जब ये साइड ग्रुप की तरह काम करेगा, जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, तो नाम इसका कैसे लिखा जाएगा? देखिए, जब ये साइड ग्रुप की तरह काम करेगा तो इसको हम लोग एल्डो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? या कभी कभी फॉर्मिल लिख दिया जाता है, फॉर्मिल। ठीक है, देखिए इसमें आ रहा है। अब देखिए बेटा, जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो हमारे बच्चे पहले से जानते हैं, क्या लिखते हैं इसके लिए? आल या अल? अल लिखते हैं। जल्दी से आप इसको कंप्लीट करिए, इसको हटाना पड़ेगा। कंप्लीट हो गया? इसको एज ए सीक्वेंस हम लोगों को लिखना, इसको याद करना है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कि पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, तभी तो मज़ा आएगा, नहीं तो फिर बेकार है इस टेबल का मतलब। हो गया बेटा? अब मैं ऊपर वाला हटा सकता हूँ। छठवां पॉइंट है बेटा, और ये बताइए कि यहाँ पर अगर कोई कार्बन, यहाँ पर कोई कार्बन जुड़ा हो कार्बोनिल कंपाउंड से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कीटोन। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कीटोन। एकदम चीना चीना वही लिख लिया करिए नीचे। और फिर देखिए, जब हम लोग इसका नाम साइड ग्रुप की तरह से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा? कीटो। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कीटो। और जब हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप, तो सारे बच्चों को पता है क्या लिखते हैं? ओन। सातवां देखिए, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH। क्या लगा दिया बेटा? OH। और इस OH के साथ में कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो, ठीक है ना बेटा? तो ये क्या है? अल्कोहल। क्या है बेटा? अल्कोहल। और अल्कोहल जब ये साइड ग्रुप की तरह काम करेगा तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो जाएगा बेटा? हाइड्रोक्सी। और आपको पता है जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो इसको हम लोग ओल कहेंगे या आल कहेंगे? आल कहेंगे। हो गया बेटा? तो अल्कोहल भी हो गया। NH2 अगर कहीं लगा हो, किससे बेटा? R से। क्या लगा हो? NH2। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमीन। क्या कहते हैं बेटा? अगर ये साइड ग्रुप की तरह काम करेगा तो इसको हम लोग अमीनो। क्या लिखेंगे? अमीनो। और जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो इसको हम लोग अमीन ही कहेंगे। क्या कहेंगे? अमीन। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 9। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये देखिए, 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है तो क्या कहलाता है बेटा? सिंगल बॉन्ड से जब जुड़ा होता है तो इसको ईथर कहते हैं। और सारे बच्चों को पता है ईथर का हम लोग साइड ग्रुप में नाम कैसे लिखते हैं? बड़ा सिंपल है, R रूट वर्ड, ठीक है, प्लस रूट वर्ड मतलब आप उस R का रूट वर्ड लेंगे जिसमें कार्बन कम होगा। समझ रहे हैं ना बेटा? रूट वर्ड प्लस ऑक्सी, ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं बनता। समझ रहे हो ना? 10वें पोजीशन पे आ जाता है आपका डबल बॉन्ड। कौन आ जाता है बेटा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कभी भी आपका साइड ग्रुप नहीं बनता और इसके लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं। क्या बेटा? इन। और फिर आता है बेटा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, और ये भी कभी साइड ग्रुप नहीं बनता, इसके लिए हम लोग लगाते हैं आइन। ठीक है बेटा? यानी आप देख रहे हो यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है। ये देखिए, कभी भी हम लोग इसको साइड ग्रुप नहीं मान सकते। यही कारण था कि हम लोग हमेशा प्रिंसिपल चेन में इसको शामिल कर रहे थे। समझ गए ना? अब यहाँ पे कुछ बचे हुए हैं थोड़ा सा और।
कितना नंबर हो गया? NO2। NO2 देखिए यहाँ पर हम लोग इसको हमेशा साइड ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, मानेंगे, और इसके लिए नाम लिखेंगे बेटा नाइट्रो। क्या लिखेंगे? और ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेगा, समझ गए ना। और 13वीं पोजीशन पे मैं लिखने जा रहा हूँ X। X का मतलब क्या होता है बेटा? हैलोजन। समझ रहे ना। और ये हमेशा साइड ग्रुप की तरह काम करेगा। ये हमेशा कैसे काम करेगा बेटा? साइड ग्रुप, कभी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा। अब हमारे पास हाइड्रोजन में 4 लोग हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ रहे ना। उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बताइए F, इसमें अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आएगा? ब्रोमीन। कौन आएगा बेटा? AB। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका ब्रोमीन। और फिर क्लोरीन, फिर ये आ गया बेटा क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद बताइए ये हो गए। फिर क्या आएगा? फ्लोरीन। और फिर क्या आएगा? समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको अरेंज करेंगे। पहले ब्रोमीन, और फिर क्या बेटा? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, और फिर क्या? आयोडीन। इसके लिए हम लोग नाम लिखेंगे ब्रोमो, इसके लिए हम लोग नाम लिखेंगे क्लोरो, इसके लिए नाम लिखेंगे फ्लोरो, इसके लिए हम लोग नाम लिखेंगे आइडो। इनका नाम कभी भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं लिखते हैं, यानी हमेशा ये क्या बनेंगे? साइड ग्रुप। क्या बनेंगे बेटा? हाँ, ये कहना सर कि यहाँ पे काट दिए, ये काटे नहीं, ये X क्या बेटा? हाइड्रोजन। और यहाँ पर जो काटे हैं इसका मतलब हाइड्रोजन नहीं है, ये क्या है? मतलब ये कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं बनता। समझ रहे ना। आज याद है और कल भूल जाओगे कि ये एक जैसा बना हुआ है, इसका मतलब तो क्या होता है? गड़बड़ा मत देना तुम लोग। बस अब एक ही चीज़ लिखनी है यहाँ पर, लास्ट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेटा R। क्या लिख दे रहा हूँ? R। R क्या होता है बेटा? एल्किल ग्रुप। क्या होता है? और इसका नाम हमेशा साइड ग्रुप की तरह लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है बेटा? साइड ग्रुप, रूट वर्ड प्लस YL। समझ रहे हो ना बेटा। और कभी भी ये फंक्शनल ग्रुप नहीं बनता। बस इतना ही टेबल आपको ऊपर से नीचे तक याद करनी है। इतना ही टेबल आपको याद करनी है। एक बार आप फटाफट क्या करिए बेटा, जो आपने लिखा आप अच्छे से जाके घर पे साफ साफ लिखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक का यही है। समझ रहे ना। ये जो टेबल है, इस टेबल को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? मैंने ये जो ऊपर से नीचे लिखा है ना बेटा, ये डिसऑर्डर नहीं होने चाहिए। समझ रहे ना बेटा। डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे ही याद करिए, याद हो जाएगा आपको कि कौन ऊपर है कौन नीचे, याद रहेगा ना। बस यही तो करना है आपको। हटा दो इसको। याद रखना, इस टेबल में जो सबसे ऊपर है वो सीनियर है। क्या बेटा? जो इस टेबल में सबसे ऊपर है वो सीनियर ग्रुप कहलाता है, और जो नीचे है वो क्या कहलाता है बेटा? जूनियर ग्रुप। या ठीक है बेटा, उसी को हम लोग आगे चलकर क्या कह देते हैं? साइड ग्रुप। आपने इस टेबल को देखा कि कुछ ऐसे भी ग्रुप थे जो कैसे काम कर सकते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप की तरह और साइड ग्रुप की तरह, दोनों तरीके से काम कर सकते हैं कि नहीं? आपने इस टेबल में देखा कि कुछ ऐसे भी ग्रुप थे जो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहे थे, साइड ग्रुप की तरह काम नहीं कर रहे थे। आपने इस टेबल में देखा कि कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जो सिर्फ साइड ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं कर रहे हैं। तो तीनों टाइप के ग्रुप मिले हुए हैं। एक ऐसा ग्रुप जो साइड ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप दोनों की तरह काम करता है, एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, और एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ साइड ग्रुप की तरह काम करता है। उसी पर फोकस करिए। कौन? सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे कि कौन ऐसे ग्रुप हैं जो सिर्फ साइड ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं। उनके लिए तो सिर्फ हमें एक ही नाम रटना है ना बेटा, एक ही नाम रटना है। बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग उसको रट लेंगे। ये भी देखेंगे कि कौन लोग हैं जो सिर्फ कैसे काम कर सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप। उनके लिए भी हमें एक ही नाम याद करना है, और उनको हम नोटिस करेंगे। ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे जो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेंगे, जैसे डबल बॉन्ड है, जैसे क्या बेटा? ट्रिपल बॉन्ड है। समझ गए ना। इसी तरीके से बाद में हम लोग किसको नोटिस करेंगे? जो दोनों तरीके से काम करते हैं, और जो दोनों तरीके से काम करते हैं यही सबसे ज़्यादा आपके लिए लोचा करेंगे। समझ रहे ना बेटा। मतलब इसी में आप सबसे ज़्यादा क्या करोगे? गड़बड़ी। इनका आपको क्या याद करना है बेटा? सीनियरिटी आर्डर। ये जो टेबल लिखाई गई इसको क्या कहते हैं बेटा? सीनियरिटी आर्डर, प्रायोरिटी आर्डर। समझ गए।
चलिए मैं नोट करके कुछ लिखा देता हूँ। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनका IUPAC नेम लिखने से पहले IUPAC नेम लिखने से पहले हम सबसे क्या करते बेटा, सबसे सीनियर ग्रुप, कौन सा ग्रुप बेटा, सबसे सीनियर ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। जो सबसे सीनियर ग्रुप होता है उसको फंक्शनल ग्रुप बना देते हैं। जो सबसे सीनियर ग्रुप होता है उसको फंक्शनल ग्रुप बना देते हैं। और बचे हुए ग्रुप को साइड ग्रुप बना देते हैं। जितना आप याद रखिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग चलाइए। क्या लिखा बेटा, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनका IUPAC नेम लिखने से पहले थोड़ा सा अटेंशन देंगे। यानी क्या देखना है बेटा आपको कि इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं और इनमें कौन सीनियर है। समझ रहे हैं बेटा, जो सीनियर होगा उसको क्या मान लेंगे, फंक्शनल ग्रुप, बाकी सब को क्या कर देंगे बेटा, साइड ग्रुप मान लेंगे। याद रखना, हम फंक्शनल ग्रुप को अपनी भाषा में मुखिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, और सारे बच्चे जानते हैं मुखिया सिर्फ एक ही हो सकता है। समझ रहे ना, एक से ज़्यादा मुखिया बना दिया तो निज़ाम बिगड़ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो सिर्फ एक होगा, बचे हुए को क्या कर देंगे बेटा, साइड ग्रुप। समझ गए ना, बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे। चलिए एग्जाम्पल दे बेटा। राइट द IUPAC नेम of the following compounds। ठीक है बेटा, आपको निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखने हैं। अब जब तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए थे, कितने में है, टोटल कितना क्वेश्चन था, 25 में से 17। ये हो गया बेटा। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। CH और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़ ले रहे हो ना, ये क्या लिखा हुआ है, आप अपने से अच्छे से बना लीजिएगा। Cl लिखा हुआ है, क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH। ठीक, पहले आप देख लीजिए, मैं एक कर दूँ उसके बाद आप करने की कोशिश करिएगा, आपको समय मिलेगा। इस तरीके से आपके सामने एक कंपाउंड है, इसका IUPAC नाम लिखना है। आप देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के अलावा 2 ग्रुप लगे हुए हैं। एक यहाँ पे हाइड्रोजन, समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर OH।
एक बात मुझे बताइए कि जो क्लोरीन है टेबल में आप देखकर बता देते हैं, क्या ये कभी फंक्शनल ग्रुप बन सकता है? नहीं। तो इस पर तो ध्यान ही नहीं देंगे। आते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा, क्या ये फंक्शनल ग्रुप बन सकता है? अच्छा, जब ये साइड ग्रुप अपने से कह दिया कि मुझे फंक्शनल ग्रुप नहीं बनना है, ये खुद से कह रहा है, तो इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे ना? फिर इसके अब बचा यही, तो यही क्या बनेगा? फंक्शनल ग्रुप। इतनी बात क्लियर बेटा? तो ये आपका क्या हो गया? साइड ग्रुप, और ये आपका क्या हो गया बेटा? फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप है, समझ रहे ना बेटा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, क्या इसमें कार्बन है? नहीं। फिर वही पुरानी बात हो गई, समझ रहे हो? क्या इसमें कार्बन वाला ये फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। अब आप क्या करेंगे बेटा? वही स्टेप क्या करेंगे? प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट करिए। क्या करिए? प्रिंसिपल चेन आपकी ऐसी बने जिसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्ट जुड़ा हो। अगर इसमें कार्बन होता तो उसको भी शामिल कर लेते कि नहीं कर लेते? ठीक है बेटा, तो हम लोगों की जो है प्रिंसिपल चेन ये बनेगी। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ठीक है बेटा, हम लोगों की जो प्रिंसिपल चेन होगी वो ये बनेगी। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? फिर से वही घिसा पीटा सारा रूल जो हम लोगों ने सीखा है। फिर क्या करना है बेटा? नंबरिंग। नंबरिंग ये देखिए, आपका प्राइमरी कार्बन, ये आपका प्राइमरी कार्बन, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से। लेकिन नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप फिर साइड ग्रुप देखते हैं। क्या देखेंगे? पहले फंक्शनल ग्रुप फिर साइड ग्रुप। तो यहाँ पे आप देखिए फंक्शनल ग्रुप पहले पे है 1 2 और ये हो गया 3। इतना काम कर लिया, 95% से ज़्यादा आपका चांस हो गया सही होने का। समझ रहे हैं बेटा? अब आपका इसको नेमिंग करना है। ये क्या है बेटा? साइड ग्रुप। क्या नाम है इसका? आप टेबल में जाके इसको देख लीजिए, क्या लिखेंगे इसको? क्लोरो। तो क्लोरो लिखें या 2 क्लोरो? 2 क्लोरो। समझ गए ना बेटा? 2 क्लोरो। अब कोई और साइड ग्रुप है? नहीं। मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 के लिए हम लोग प्रोप। सारे बॉन्ड क्या हैं? सिंगल। तो क्या हो जाएगा बेटा? एन और 1 आल, है कि नहीं बेटा? मैं प्रोपेनॉल लिख दूँ, प्रोपेनॉल लिख दूँ बेटा? समझ गए ना? 2 क्लोरो प्रोपेनॉल। कितना सिंपल है कि नहीं? जल्दी से इसको आप जो है लिख लीजिए और नया क्वेश्चन आप करिए। क्या आप नहीं समझ में आ रहा है? आया तो एक क्वेश्चन आप खुद करिए। अभी कहोगे सर जी अपना आसान करते हो, हमको टफ वाला दे देते हो। BR, ठीक है बेटा, ब्रोमीन लगा हुआ है नीचे, दिख रहा है आपको? चलिए करिए फटाक से, आपके पास 30 सेकंड है। क्या है बाबू, बरवा क्या उखाड़ रहे? नहीं समझ में आ रहा है तुमको? आ रहा है ना? ठीक है। चलिए देखिए हो गया होगा। सबसे पहले जितने ग्रुप लगे हुए हैं उनको आप लोग सर्च कर लीजिए। ये देखिए ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। समझ रहे ना? इनसे कहें भैया तुम फंक्शनल ग्रुप बन सकते हो क्या? पहले आते नहीं, हमको ये सब नहीं करना, हम गरीब ही सही हैं। तुम बन सकते हो क्या? नहीं, हम ये सब काम नहीं करेंगे, हमारी बस की बात नहीं है। हाँ बन सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो बन जाएंगे। अब भाई ये बन नहीं सकते तो तुम्ही को बनना पड़ेगा प्रधान जी। समझ रहे ना? अब देखिए ध्यान दीजिए, अभी ये निर्विरोध चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं बेटा? निर्विरोध। यहाँ पर इनके लिए अभी कोई कंपटीटर नहीं आया है। अब बताइए फोकस इस पर करेंगे ना बेटा? ये क्या है आपका? बताइए बेटा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है और ये लोग क्या है बेटा? साइड ग्रुप। ठीक है। अब जो प्रिंसिपल चेन बनेगी आपकी वो हम लोग क्या करेंगे? किसको ध्यान में रख कर काम करेंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5 प्रिंसिपल चेन यहाँ से बनाओगे। भांग खाली हो गया बेटा? नहीं। यहाँ पे क्या, ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी। कौन सा कार्बन है बेटा? इसलिए आप यहाँ से शुरू करिए, यहाँ पर जाइए। तो आपका ये देखिए बेटा प्रिंसिपल चेन ये बना। इतनी बात क्लियर बेटा?
इनको नहीं शामिल कर सकते। वजह क्या है, जो प्रिंसिपल चेन बनती है वो सिर्फ किसकी बनती है, कार्बन की। किसकी बनती है बेटा, कार्बन की। अब हम लोग जो क्या करेंगे बेटा, जो नंबरिंग करेंगे वो टारगेट करेंगे कहाँ से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से क्या बेटा, नज़दीक। फिर हम लोग साइड ग्रुप का सहारा लेंगे। 1 2 इधर से साइड ग्रुप क्या आ गया बेटा, नज़दीक आ गया। समझ रहे ना, पहले पोजीशन फिर अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। पहले फंक्शनल ग्रुप से काम नहीं चले तो साइड ग्रुप की पोजीशन, और साइड ग्रुप से काम नहीं चलता है तो साइड ग्रुप का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। समझ गए ना। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, सबसे पहले साइड ग्रुप का नाम लिख लेते हैं। क्या करें बेटा, जल्दी बताइए। ये है क्लोरो, ये है ब्रोमो। ABCD में कौन आता है पहले, बी। तो क्या लिखेंगे, अच्छा नंबरिंग कर ले, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4 और क्या होगा 5। तो क्या होगा बेटा, 4 ब्रोमो, पेंटेन 3 ऑल, यस ठीक है बेटा, ये पेंटेनॉल 3। इसको आगे ले जा सकते हो, इसको काट सकते हो, तो ये हो जाएगा पेंटेनॉल 3। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप लिखेंगे। लेकिन जब भी आप दोबारा लिखेंगे तो इसको काटेंगे नहीं, समझ रहे ना, इसको पूरा लिखेंगे। और एग्जाम में अगर आपको लिखना होगा तो ये वाली लाइन आप लिखेंगे नहीं, रफ करेंगे। समझ गए ना, ये वाली लाइन क्या करेंगे बेटा, रफ। फाइनल आंसर आपका होना चाहिए कि नहीं, दोनों लिख रहे हैं, एक ही लिखेंगे। क्यों बेटा, क्लोरो क्यों लिखेंगे आप बताइए मुझे, है तुमको यार पढ़ाते पढ़ाते मैं जो है मैं पागल हो जाऊंगा। भाई साइड ग्रुप का नाम कैसे लिखा जाता है, साइड ग्रुप का नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखा जाता है, पहले और बाद में नहीं देखा जाता है कि जो पहले साइड ग्रुप होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। ये किसने कह दिया बेटा, साइड ग्रुप का जब नाम साफ साफ वहाँ पे लिखा था, नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप विथ लोकेंट, लोकेंट के साथ लिखते हैं साइड ग्रुप का नाम। नीचे क्या लिखा था, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। समझ रहे ना, हाँ अल्फ़ाबेटिकल आर्डर लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे जिसकी लोकेंट है उसको तो लिखेंगे ही ना। अभी जाके खा लेना खाना, उसके बाद फिर भूल जाना, पागल कहीं की। और करोगे, अभी देखिए आप कर नहीं पाएंगे। ऐसी बात ना बोला करिए सर, ठीक है, आप बेइज्जती कराते हैं हम लोगों की। सही कह रहे हो बेटा, अब की पता चलेगा तुमको। चलिए करिए, मज़ा आएगा आपकी। अब मुझे पेपर दे दीजिए, बोर्ड वाला पेपर दे दीजिए, हम उसकी ऐसी तैसी करने जा रहे हैं। अब लाइए बेटा, लाओ। बस इधर से पास करा दीजिए, ये बेटा पेपर ये हो गया ना, कर रहे हैं अजुरा तो नहीं रहे हो। कितना समय लोगे भैया, आज कुणाल नहीं आया क्या? हो गया बेटा, चलिए बहुत टाइम मिला आपको, आपने सर्च किया, कौन कौन सा ग्रुप मिला बेटा, एक ये और एक ये, ठीक है। और ये दोनों में से आप पहचानेंगे। सर आप फंक्शनल ग्रुप बन सकते हो, हाँ मौका मिलेगा तो क्यों नहीं। सर आप फंक्शनल ग्रुप बन सकते हो, हाँ मौका मिलेगा तो क्यों नहीं। दोनों लोग कह रहे हैं, आप देख लीजिए टेबल में, इनको जब टेबल में देखते हैं तो ये दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। कैसे बेटा, साइड ग्रुप की तरह काम कर सकता है और फंक्शनल। और ये भी देखिए बेटा एल्डिहाइड है, ये भी क्या कर सकता है बेटा, साइड ग्रुप की तरह और फंक्शनल, दोनों तरीके से काम करते हैं। अब देखेंगे कि इन दोनों में सीनियर कौन है, किसको हम लोग फंक्शनल बनाएंगे, इसके लिए सीनियरिटी आर्डर बताइए। CHO है ना बेटा, आप टेबल में देख सकते हैं, टेबल का सहारा ले सकते हैं। CHO ऊपर है, CHO क्या बेटा ऊपर है, तो ये हो जाएगा आपका सीनियर। समझ रहे हैं बेटा। चलिए मैं ये 2 बार में इसको कर दे रहा हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, सीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीनियर। समझ गए ना बेटा। तो अब इसको लेकर हम लोग काम करेंगे, CH3 CH2, और ये क्या हो जाएगा बेटा, जूनियर होने के नाते ये कैसे काम करेगा, साइड ग्रुप की तरह। और ये कैसे काम करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह। CH3 CH मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत होगी बेटा तो बता दीजिएगा। वही चीज़ लिख रहा हूँ, घबराने की दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। अब इधर देखिए, मुझे बता दीजिए, अब जो आपका फंक्शनल ग्रुप जो बन रहा है उसमें कार्बन है कि नहीं, कार्बन है। तो
तो उसको भी शामिल करेंगे प्रिंसिपल चेन में। ये देखिए ये निकल के आगे साइड ग्रुप और ये भी तो साइड ग्रुप बनेगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग नंबरिंग 1 2 3 और यहाँ से करेंगे 4। इतनी बात समझ में आई। नाम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम है हाइड्रोक्सी। भाई साइड ग्रुप बनाए ना, टेबल में जाके देखिए इसका नाम और लिखेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और इसका नाम क्या लिखेंगे, मेथिल। तो आप बताइए, सबसे पहले बताइए हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा या मेथिल? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है? मेथिल आता है, हाइड्रोक्सी आएगा बेवकूफ़ लोग। ABCD नहीं आता तुम लोगों को। 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी और उसके बाद 2 मेथिल और उसके बाद टोटल कितने कार्बन है बेटा? 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो N और 1 आल या ब्यूटेनल। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बोर्ड वाला आप लिख दे रहा हूँ, आप खुद ही करिए। सारे बच्चे करके लाएंगे और मुझे व्हाट्सएप पे बताएंगे। देखते हैं किसमें है कितना दम। जो भी कर लेगा कल उसको अठन्नी मिलेगी इनाम, अठन्नी इनाम में मिलेगी बेटा। आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या लीजिए बेटा, हो गया। ये तीनों आप कर लीजिएगा, लाइफ आपकी झिंगा लाला हो जाएगी।